बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में एक बार फिर से जाली नोट के सौदागरों की चहल पहल तेज हो गई है, जो छोटे शहरों के बाजार में जाली नोट को खपाने का काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नेपाली जाली नोटों की खेप को भारतीय बाजारों में खपाने निकला था, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने खेल कर दिया और नकली नोटों के सौदागरों को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में फेक करेंसी के नेपाल सिंडिकेट का पूरा सच। वर्दी की आड़ में फेक करेंसी का कारोबार। तीन शातिर जालसाज गिरफ्तार। अब सलाखों में कटेगी दिन रात। सीतामढ़ी जिले की पुलिस की टेबल पर रखे इन नोटों की गड्डियों की सच्चाई जानेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस कस्टडी में दिख रहे इन युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न हो गई थी। ये मुजरिम तो हैं, लेकिन उससे पहले ये देश के दुश्मन हैं, जो अपनी नापाक साजिश को बिहार के जिलों में अंजाम देने के लिए जाल फैला रहे थे और देश की करेंसी को बट्टा लगा रहे थे। आम लोगों के खून पसीने की कमाई में सेंधमारी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सीतामढ़ी जिले की पुलिस को भनक लगी, पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और पुलिस एक्शन में आ गई। तीनों की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाने लगी और मौका मिलते ही तीनों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। देखिए, हाथों में हथकड़ी लगी है तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, वरना ये कहीं इन पैसों से अय्याशी कर रहे होते और आम जनता मत्था पीट रही होती। जरा सुनिए इसे। सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ लोग जो है रीगा थाना क्षेत्र और बहेड़िया थाना क्षेत्र में जाली नोट का कुछ बंडल लेकर पहुंचे हुए हैं और उसका तस्करी कर रहे हैं। कुछ नेपाली नागरिक को बुलाए हैं, उसका तस्करी करने का सूचना मिला था। इसके सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार रीगा और बहेड़िया थाना क्षेत्र में रेड किया गया। रेड के क्रम में जो है 2 लोगों को रीगा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से गिरफ्तार किया गया। सही सुना आपने। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रीगा थाना इलाके से 2 लोगों को अरेस्ट किया। जब पुलिस ने दोनों की सख्ती से तलाशी ली तो दोनों के पास से करीब 1,000 के 2 लाख नेपाली जाली नोट मिले, जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश पाख्ता हो। उसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जिन दोनों लोगों को पुलिस ने रीगा थाना इलाके के पिपरा गांव से अरेस्ट किया है, उसमें राजेंद्र महतो और राजेंद्र महतो का बेटा मुन्ना कुमार शामिल है। यहाँ से 2 लाख लगभग 2 लाख रुपया 1,000 का नोट जो है नेपाली नोट, जो कि जाली नोट का था, वो बरामद किया गया। और एक बंडल जो है सादा कागज जो नेपाली जो छापा जा सकता है जिसको जाली नोट, वो वहाँ से बरामद हुआ। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों जाली नोट के कारोबार के मास्टरमाइंड का नाम, पता और ठिकाना उगल दिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने बैरगनिया के बेगही गांव में कार्रवाई करते हुए फेक करेंसी के कारोबार के आका को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम है बबलू झा। जब पुलिस ने इसके घर की तलाशी ली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। तलाशी में पुलिस को बबलू के घर से एक पुलिस की वर्दी मिली, जिसे देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। उसके बाद पुलिस ने बबलू झा को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने बबलू के घर से भी 2 लाख रुपए का जाली नोट बरामद किया। निशानदेही पे उनके द्वारा बताया गया कि कुछ नोट जो है जाली, वो बहेड़िया थाना क्षेत्र में भी है एक व्यक्ति के पास। तो फिर वहाँ भी रेड किया गया। वहाँ भी रेड करने के क्रम में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया और वहाँ से भी 2 लाख रुपया जाली नोट जो है बरामद किया गया और विधिवत सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
जब पुलिस ने बरामद वर्दी के पीछे की सच्चाई को टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि फेक करेंसी के सौदागर इसी वर्दी की आड़ में जाली नोटों का कारोबार करते थे और वर्दी का धौंस दिखाकर जाली नेपाली नोट को बिहार के सीमावर्ती जिले में खपाने का काम करते थे। आंकड़ों पर नजर डालें तो 17 सितंबर 2022 को भी सीतामढ़ी जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेपाली जाली नोट का कारोबार करने वाले एक दाम्पत्य समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी की गिरफ्तारी नेपाल सीमा पर स्थित मेजरगंज खैरवा गांव से की है, जो नेपाली जाली नोट के धंधे से लंबे अरसे से जुड़े थे। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, जिंदा गोली और 5 मोबाइल भी बरामद किया था। साथ ही साथ पुलिस ने जाली नोट बनाने का उपकरण और सामग्री समेत कई तरह के केमिकल बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में लाल बाबू चौधरी और लाल बाबू चौधरी की पत्नी सीमा चौधरी शामिल है, जो नेपाल के रहने वाले हैं और पति पत्नी हैं। दोनों पिछले लंबे अरसे से जाली नोट के कारोबार में हैं। वहीं सुशील कुमार, आफ्ताब आलम, लड्डू मदारी को भी गिरफ्तार किया है, जो मेजरगंज के रहने वाले हैं। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से जो तलाशी लेने पर नकली नोट बनाने का जो सामग्री है और कुछ बंडल है सादा कागज़ का, वो मिला। हज़ार के नोट का जो नेपाली नोट है और कुछ नेपाली रुपए मिले हैं और कुछ भारतीय रुपए मिले हैं और एक पिस्टल बरामद हुआ है उनके पास और 5 जिंदा गोली बरामद हुई है। 2 सितंबर 2022 को भी पटना पुलिस ने 2 नेपाली नागरिक को 2,17,000 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इन नोटों में 100 के 1558, वहीं 200 के 305 और 500 के 135 नोट शामिल हैं। पकड़े गए लोगों का नाम सुशील कुमार मिश्रा, पिता स्वर्गीय लाल बाबू मिश्रा, और दिनेश यादव, पिता योगेंद्र यादव है। दोनों नेपाल के रहने वाले हैं। एक जनवरी 2022 को भी पुलिस ने छपरा जिले के कोपा थाना के चौखारा गांव के नीरज सिंह, छपरा के ही मदरौली निवासी राजू सिंह, फिर जौरपुर निवासी आलोक भगत और मुजफ्फरपुर के सरैया के बखरा निवासी मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया था, जो नेपाल और बांग्लादेश से भेजी जाने वाली जाली नोटों को बिहार में खपाने का काम करते थे। पकड़े गए जाली नोटों के सौदागरों का पड़ोसी देश नेपाल से पुराना नाता है और वहीं से सभी जाली नोटों की खेप को लेकर बिहार में खपाने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पुलिस को भनक लगी, पुलिस ने इनकी साजिश को नाकाम करते हुए जेल की सेल में पहुंचा दिया। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में नकली नोटों का आका कौन? क्या पुलिस फेक करेंसी के आका तक पहुंच पाएगी? गिरफ्तार आरोपियों ने क्या कुछ बताया है? जाली नोटों के सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं? हर बार नेपाल से ही ऐसी नापाक साजिश क्यों होती है? इसमें जब भी सूचना मिलती है उसका सत्यापन करके विधिवत कार्रवाई की जाती है और इस खासकर इस कार्रवाई के बाद मेजरगंज में जो हुआ है, इसमें बहुत लोगों का नाम उभर कर आया है और एक नेटवर्क के बारे में पता चला है, जो धीरे धीरे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि सभी पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्या आरबीआई की ओर से जारी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 21 की तुलना में 2021 से 22 में ज्यादा फेक करेंसी की खेप पकड़ी गई है, जो देश के लिए चिंता की बात है। अगर आपके पास 500 रुपए का एक नोट भी जाली आया तो एक झटके में 500 रुपए का घाटा हो जाता है। ऐसे में आपको असली और नकली नोटों में अंतर जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप जाली नोटों के सौदागरों की साजिश से बच पाएं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी साजिश पर कब रोक लगेगी? पुलिस जाली नोटों के सिंडिकेट को जड़ से खत्म कब करेगी? आम लोगों को जाली नोटों से निजात कब मिलेगा? आखिर जाली नोटों के सौदागर नेपाल में बैठकर भारत की खुली सीमा का कब तक फायदा उठाते रहेंगे और देशद्रोही साजिश रचते रहेंगे?
न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो अपने नाम के मुताबिक है, प्यार की दीवानी है। दिखने में मासूम और भोली है, लेकिन उसके दो चेहरे थे। एक चेहरा जिसे परिवार और समाज जानता था, लेकिन दूसरे चेहरे को वो बंद कमरे तक रखना चाहती थी। लेकिन एक दिन उसके भाई ने बंद कमरे का राज देख लिया, जिसके बाद से वो डर गई थी और उसी डर को खत्म करने के लिए उसने रिश्तों के पन्नों पर अपने आशिक के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी, जिससे घर की आंगन में मातमी सन्नाटा पसर गया और शुरू हो गई पुलिस की तफ्तीश। जब खुलासा हुआ तो रागिनी का खूनी राज खुल गया। पूरी कहानी तफसील से देखे हमारी इस तफ्तीश में। मोहब्बत में बहन ने लिखी खूनी कहानी, बंद कमरे का खुला राज। तो बहन रागिनी बन गई शैतान और कर दी रिश्तों का कत्ल। घर के आंगन में चारों तरफ मौत का मातम पसरा हुआ है। अपने भाई की मौत पर परिजनों के साथ मिलकर आंसू बहा रही इस लड़की की खौफनाक कहानी सुनेंगे और इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद सन्न है। तस्वीरों में दिख रही इस लड़की का नाम रागिनी कुमारी है। ये दिखने में जितनी मासूम है, कहीं उससे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक इसके मासूम चेहरे के पीछे की हकीकत और बंद कमरे का राज है, जिसे राज रखने के लिए इसने रिश्ते के पन्ने पर ऐसी डरावनी खूनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद मोतिहारी के हरसिद्धि थाना इलाके में सनसनी फैल गई है और पूरे गांव में इसके किए की चर्चा परवान पर है। इस लड़की पर अपने भाई के कत्ल की साजिश का आरोप है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया है। देखिए मोतिहारी पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़ा यही वो शख्स है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसके पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले दोनों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। वजह जैसा मैंने अभी बताया कि इसकी बड़ी बहन और उसके लवर में अवैध संबंध था। दोनों का आपत्तिजनक अवस्था में बच्चे ने देख लिया था और इस पर यह संदेह व्यक्त किया गया कि ये बच्चा घर में जाकर के सब चीजों को बता देगा। तो उसको छुपाने के लिए, इस राज को छुपाने के लिए इसकी हत्या की गई और गला दबाकर हत्या की गई है और बाद में चाकू से पेट फाड़ दिया गया, ताकि लोगों को लगे कि ये बच्चा चोरी का घटना है। तो इस माध्यम से हम लोग अपील ये भी करना चाहेंगे कि बच्चा चोरी के अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि हम लोग तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर सकें। जो प्रेमी है उसका नाम कथा कहाँ का है? सुजीत कुमार उसका नाम है। सही सुना आपने। सूरज सिंह उर्फ पिंटू खूनी खेल का मुख्य आरोपी है, जिसके साथ मिलकर रागिनी ने अपने भाई कृष की हत्या की साजिश रची थी, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्ने को पलटना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक मोतिहारी के हरसिद्धि थाना इलाके के मनोबारी गांव की रहने वाली रागिनी का वहीं के आपराधिक छवि के रहने वाले सूरज उर्फ पिंटू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों समाज और परिजनों की नजरों से नजरें चुराकर गांव की तंग गलियों में मिला जुला करते थे और अपनी मोहब्बत को मंजिल देने की जद्दोजहद कर रहे थे। दोनों का प्यार परवान पर था। दोनों मोहब्बत में बंद कमरे में एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। इसी दरमियान रागिनी के भाई कृष्ण ने दोनों को बंद कमरे में रात रंगीन करते हुए देख लिया, जिसके बाद रागिनी के बंद कमरे का राज खुल गया। रागिनी को यह डर सताने लगा कि कहीं उसका भाई कृष्ण बंद कमरे का राज ना खोल दे, घर वालों को ना बता दे। रागिनी डर डर कर जीने लगी।
लेकिन जब ये डर रागनी को परेशान करने लगा तो रागनी ने अपने भाई को अपने रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। अपनी इस साजिश में अपने प्रेमी सूरज उर्फ पिंटू को शामिल किया। पिंटू ने अपने दोस्त सुजित से संपर्क किया और 12 सितंबर को दोनों ने हरपुर राय पंचायत के मनोबारी गांव से कृष को उठा लिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए पेट को चाकू से फाड़ दिया और अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए। इधर जब कृष देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने हरसिद्धि थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि इसी दरमियान 13 सितंबर को धान के खेत से कृष की लाश मिली, जिसके शरीर पर चाकू के जख्म के कई निशान थे। शैतानों ने पेट भी फाड़ दिया था ताकि परिजनों और पुलिस को ये लगे कि बच्चा चोर गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया और किडनी निकाल लिया है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने आरोपियों की चालाकी काम नहीं आई। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाते हुए डॉग स्क्वाड और एफएलसी की टीम की मदद ली। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मृतक की सगी बहन रागनी को सबसे पहले दबोचा। जब पुलिस ने रागनी से सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो रागनी ने बंद कमरे से लेकर अपने भाई कृष की हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुजित को गिरफ्तार किया। उसके बाद रागनी के आशिक सूरज उर्फ पिंटू को पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। वजह जैसा मैंने अभी बताया कि इसकी बड़ी बहन और उसके नवर में अवैध संबंध था। दोनों का आपत्तिजनक अवस्था में बच्चे ने खेत में देख लिया था और इस पर यह संदेह व्यक्त किया गया कि ये बच्चा घर में जाकर के ये सब चीजों को बता देगा। तो उसको छुपाने के लिए, इस राज को छुपाने के लिए इसकी हत्या की गई और गला दबाकर हत्या की गई है और बाद में चाकू से पेट फाड़ दिया गया ताकि लोगों को लगे कि ये बच्चा चोरी का घटना है। तो इस माध्यम से हम लोग अपील ये भी करना चाहेंगे कि बच्चा चोरी के अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि हम लोग तत्परतापूर्वक कार्रवाई करें। इस तरह पुलिस ने आशिकी में रची गई रागनी की खूनी कहानी का पर्दाफाश करते हुए रागनी और उसके प्रेमी सूरज और सुजित को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जहां अब ना तो माशुका आशिक का दीदार कर पाएगी और ना आशिक माशुका का। तीनों का दिन और रात जेल की अलग अलग सेल में कटेगी। लेकिन जिस तरह से रागनी ने बंद कमरे के राज को राज रखने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर रिश्ते का कत्ल किया है, उसे परिवार और समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। और पुलिस ने भी खुलासा करते हुए ये साबित कर दिया कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे इस केस में हुआ है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।